नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मकान संपत्ति की वार्षिक मूल्य या फिर शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना क्या होती है, कैसे होती है, यानी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वार्षिक मूल्य क्या होता है, यानी एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 23(1) के अंतर्गत किसी भी संपत्ति के वार्षिक मूल्य को निम्न शब्दों में परिभाषित किया गया है। यानी आप लोग समझेंगे कि जो भी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि किसी भी मकान संपत्ति की वार्षिक मूल्य क्या है, यानी उसकी परिभाषा दी गई है कुछ शब्दों में, जहां पर 3 बातें बताई गई हैं A, B, C। हम लोग तीनों को समझेंगे। A है वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस राशि से है जितने से संपत्ति उचित रूप से प्रतिवर्ष किराए पर उठाई जा सकती है। यानी आप लोग समझेंगे, कहने का मतलब यह है कि कोई भी मकान संपत्ति है किसी भी व्यक्ति के पास, वह उस मकान संपत्ति को पूरे वर्ष के लिए कितने रुपए में किराए पर दे सकता है, वही कहा जाता है वार्षिक मूल्य या फिर एनुअल वैल्यू उस हाउस प्रॉपर्टी का, यानी मकान संपत्ति का। अथवा अब यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया हुआ है। उदाहरण, ए ने अपनी मकान को 50,000 रुपये प्रतिवर्ष किराए पर दिया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोगों ने समझा कि कोई व्यक्ति ए है, उसने अपनी मकान संपत्ति को 50,000 रुपये में प्रतिवर्ष के लिए किराए पर दिया है, तो वह एनुअल वैल्यू हो जाएगा। बी, यदि संपत्ति किराए पर उठाई हुई है और संपत्ति पर प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया उपर्युक्त ए, जो मैंने आपको बताया अभी, में वर्णित किराए से अधिक है तो प्राप्त होने वाला किराया, यानी अगर किसी भी संपत्ति को एक उचित मूल्य में दिया जा सकता है किराए पर और उस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को उतने मूल्य पर किराए पर दे दिया, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, उसको उससे ज़्यादा मिला या फिर कम मिला, या फिर ज़्यादा मिलने वाला है या फिर कम मिलने वाला है, तो जो भी ज़्यादा मिलेगा या फिर कम मिलेगा उसी को माना जाएगा एनुअल वैल्यू, यानी वार्षिक मूल्य उस संपत्ति का। एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे है कि ए ने अपनी मकान को 50,000 रुपये प्रतिवर्ष किराए पर दिया, लेकिन उसे किराएदार की तरफ से केवल 48,000 रुपये ही प्राप्त हुए। तो इस दशा में जो किराया प्राप्त हुआ है उसी को मकान के वार्षिक मूल्य के रूप में लिया जाएगा। इस बात को आप लोग समझेंगे, यानी जो भी तय हुआ था किराया, उसके अलावा जो मिला उसी को वार्षिक मूल्य में कंसीडर किया जाएगा, लिखा जाएगा, समझा जाएगा। सी है जहां संपत्ति का कोई हिस्सा किराए पर दिया गया है और गत वर्ष के किसी अवधि के दौरान खाली था और इस तरह से खाली होने के कारण मालिक द्वारा उसके संबंध में प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया ऊपर वर्णित ए से कम है, तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य होने वाला किराया। यानी समझने वाली बात है कि मैंने आपको बताया ए में कि कोई भी एक निश्चित किराया है किसी भी मकान संपत्ति का, उस निश्चित या फिर उचित किराए से किसी भी व्यक्ति को कम किराया प्राप्त हो रहा है, और कारण यह है कि जो भी मकान संपत्ति किसी मालिक ने किराए पर दिया है उसका कुछ हिस्सा खाली था। तो इस कंडीशन में जो भी रुपए प्राप्त होंगे, जो भी तय हुआ था उससे कम, उसी को माना जाएगा वार्षिक मूल्य, यानी एनुअल वैल्यू। उदाहरण ऐसे है, ए ने अपनी मकान संपत्ति को 50,000 रुपये प्रतिवर्ष किराए पर दिया है। नॉर्मल बात है, जिस मकान में 4 कमरे हैं लेकिन किराएदार ने पूरे वर्ष भर केवल 3 कमरों को ही इस्तेमाल किया, तो इस दशा में एक कमरे के खाली रहने की स्थिति में मकान मालिक यानी ए को केवल किराएदार ने केवल
45,000 रुपये ही किराया दिया, तो ऐसा होने पर सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करते समय 45,000 रुपये ही लिया जाएगा, न कि 50,000 रुपये। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भी एनुअल वैल्यू होता है वह क्या होता है। नोट यहाँ पर दिया गया है कि उपर्युक्त बिंदु बी तथा सी की दशा में मकान के स्वामी द्वारा प्राप्त या फिर प्राप्य किराए की राशि में उस किराए को शामिल नहीं किया जाएगा जिसे स्वामी गत वर्ष में किराए से वसूल नहीं कर सका है। यानी जो किराया जो भी मकान मालिक है वसूल नहीं कर पाया है उसको हम लोग शामिल करेंगे ही नहीं। अब देखते हैं कि वार्षिक मूल्य या शुद्ध मूल्य की गणना कैसे की जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। आयकर अधिनियम में वार्षिक मूल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिनियम के अनुसार मकान का वार्षिक मूल्य वह मूल्य है जो मकान के संबंध में नगरपालिका करों को यानी वास्तविक रूप से मकान के स्वामी द्वारा भुगतान किए जाने पर जो भी नगरपालिका कर भुगतान किए गए हैं वास्तविक रूप से मकान मालिक के द्वारा घटाने पर शेष बचता है। नगरपालिका करों को घटाने से पहले जो मूल्य है उसे सकल वार्षिक मूल्य कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपको वार्षिक मूल्य निकालना है तो जो भी सकल वार्षिक मूल्य है यानी जिसमें क्या है टैक्स अभी इंक्लूड हैं जो भी म्युनिसिपल टैक्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको सकल वार्षिक मूल्य में से म्युनिसिपल टैक्स यानी नगर पालिका कर जो वास्तविक रूप में यानी सचमुच किसके द्वारा मकान मालिक के द्वारा पे किए गए हैं उसको घटाना पड़ेगा, तब मिलेगा वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू। वार्षिक मूल्य की गणना की प्रक्रिया को निम्न रूपों में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है सकल वार्षिक मूल्य की गणना यानी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, पहले किया जाएगा इसका। दूसरा है सकल वार्षिक मूल्य में से मकान मालिक के द्वारा मकान के संबंध में वास्तव में चुकाए गए कर को घटाया जाना चाहिए। नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले कंप्यूटेशन होगा ग्रॉस टोटल एनुअल वैल्यू का किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का, फिर उसमें से जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं उनको घटाया जाएगा, फिर आएगा एनुअल वैल्यू। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि वार्षिक मूल्य या फिर शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना कैसे की जाती है। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है इनकम टैक्स से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।